फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप उत्तर प्रदेश के सेवा योजन पोर्टल पर आसानी से कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आप जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय नंबर दर्ज कर रहे हैं वो आपके आधार कार्ड से लिंक जरूर हो, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन सक्सेस नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। हम सेवा योजन up.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले न्यू अकाउंट पर क्रिएट करना है और दूसरे नंबर पर जॉब सीकर पर सिलेक्ट करना है। अब आपके पास साइन अप करने का एक फॉर्म मिलेगा, जहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स भरनी होगी, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, जेंडर, ये सभी चीज़ें भरनी होगी और आपको एक पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करें, वरना आपका ये अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो चलिए पूरी डिटेल्स भर लेते हैं। अब यहाँ पर सारी डिटेल्स भरने के बाद में आपको वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ऐसा पेज आएगा जहाँ पर आपको मोबाइल वेरीफाई करना होगा। जैसे कि मोबाइल नंबर आपका पहले से एंटर है, बस इस कैप्चा को एंटर करके OTP भेजे पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आई होगी और साथ में आपके ईमेल पर भी एक OTP भेजी जाती है। इस OTP को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर जैसे कि रद्द करें लिखा हुआ है येलो कलर का, इसके नीचे यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है, तो इस OTP को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद में इस प्रविष्टि करें पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, लिखा हुआ है योर डाटा हैज़ बीन ऑथेंटिकेट बाय UIDAI प्लीज लॉगिन, तो इस पर ओके पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, अब आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो भी यूजर आईडी मिली थी, जो भी आपने यूजर आईडी क्रिएट की थी और पासवर्ड क्रिएट किया था, उसे एंटर करेंगे और इस कैप्चा को एंटर करके इस सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है। तो अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल प्रविष्टि का, आपको इसी पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको 9 स्टेप्स देखने को मिलेंगे। तो इन 9 स्टेप्स में आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट करना होता है। लास्ट में आपको एक डिक्लेरेशन देनी होती है, तो आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होंगी नंबर 1 पर, जैसे कि आपका नाम, जैसे हिंदी में मांगा गया है, वैवाहिक स्थिति, पिता का नाम, माता का नाम, सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं। और पूरा भरने के बाद में आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी, अपना फ़ोटो अपलोड कर देंगे। और जब ये पूरा पेज कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर सुरक्षित करेंगे। तो सुरक्षित करते ही आपका ये जो डिटेल्स आपने यहाँ पर भरी है नंबर 1 स्टेप्स वाली, ये पर्सनल डिटेल्स वाली, ये कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपसे जो भी आपका आवासीय पता है, जहाँ पर आप रहते हैं, वो पूरी डिटेल्स आपकी भरनी होगी। तो आप पूरी डिटेल्स भर देंगे और यहाँ पर भी आप सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे, तो ये पेज भी आपका सुरक्षित हो जाएगा। तीसरे नंबर पर शारीरिक में जब जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने शरीर से संबंधित डिटेल्स भरेंगे, जैसे कि आपकी लंबाई क्या है, वजन क्या है, दृष्टि, ब्लड ग्रुप, ये सभी चीज़ें आपको भरनी होती हैं। इन चीज़ों को आप भरेंगे और सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। अब शैक्षिक पर जाएंगे तो आपको अपना शैक्षिक विवरण देना होगा, आपने कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन अर्जित की है, सभी चीज़ें आप यहाँ पर भर सकते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, सभी चीज़ें। इसके बाद में भाषा ज्ञान पर जाएंगे तो आपकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है, तो आप अपनी लैंग्वेज का चयन करेंगे। यदि आपने कोई भी तकनीकी शिक्षा हासिल की है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे और इस कौशल में उसे भी सब भर देंगे। इसके बाद में आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो कार्यानुभव पर क्लिक करेंगे और एक्सपीरियंस में हाँ करेंगे और एक्सपीरियंस के संबंधित जो भी डिटेल्स होगी उसे सबमिट कर देंगे। जैसे कि पूरा विवरण यहाँ पर ओपन हो गया, सभी चीज़ें आपको भरनी होंगी। अब 8वें नंबर पर बात आती है कि आप नौकरी कहाँ पर करना चाहते हैं, तो इसकी वरीयता भी दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी क्षेत्र स्पेशल, वहाँ पर यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो उसे चुन भी सकते हैं, एक से ज़्यादा भी आप चुन सकते हैं। और लास्ट में आता है डिक्लेरेशन। जब आप पूरी डिटेल्स ये भर देंगे जितनी भी यहाँ पर दी हुई हैं, तो आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा कि जो भी डिटेल्स हम दे रहे हैं वो सभी सही हैं। और जो भी डिटेल्स आप भरते जाएंगे, जैसे कि व्यक्तिगत सूचनाएं भरनी है, तो यहाँ पर जैसे कि क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन ये ग्रीन टिक लग जाएगा जितनी भी चीज़ें आप भरते चले जाएंगे। और लास्ट में इस कंसेंट को जो है चेक करेंगे और सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे, तो आपकी जो भी डिटेल्स होंगी सभी यहाँ पर सेव हो जाएंगी।
जैसे कि आपको एक हम प्रोफाइल दिखा रहे हैं जहां पर पूरी डिटेल्स पहले से भरी हुई है। आपको इस तरीके की पूरी प्रोफाइल दिखेगी, आपका फोटो दिखेगा। प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद में आपको भी इसी तरीके की प्रोफाइल यहां पर दिखेगी। इसके बाद में आप नौकरियों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नौकरियों के लिए आवेदन करें, इस पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी नौकरी फाइंड कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। आपने जो भी डिटेल्स भरी होगी प्रोफाइल प्रविष्टि में, जहां पर भी आप नौकरी के लिए आवेदन करेंगे उनको सारी ये डिटेल्स दिखेंगी। और जिस भी कंपनी में आप वर्क करना चाहते हैं वो कंपनी आपकी डिटेल्स, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी चीज़ें देकर आपको सिलेक्ट भी कर सकती हैं। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को यहाँ पर एक नया अकाउंट क्रिएट करने में प्रॉब्लम होती है और काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि यहाँ पर एक न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है, तो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता, इसीलिए आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक जरूरी होना चाहिए और साथ में आपकी जो ईमेल आईडी है वो भी करेक्ट होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप उत्तर प्रदेश के सेवा योजन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए टेक्निकल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।